हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। आज हम इस वीडियो को एक बहुत ही छोटी सी और प्यारी सी स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। एक ना साधु बाबा होते हैं, तो वो जंगल में जा रहे होते हैं। तो वो एक पेड़ पे, एक डाल पे कौवे को एक बैठा हुआ देखते हैं, क्रो को। तो वो उसके पास जाते हैं। तो वो ना बहुत ही दुखी और उदास बैठा हुआ होता है कौवा। तो उससे पूछते हैं वो, भाई क्या हुआ तुम्हें, क्यों इतना दुखी हो, क्यों इतना उदास हो तुम? तो वो कौवा कहता है कि मैं ना बोलता हूँ तो लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, मेरी आवाज़ सबको चुभती है, मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझे भगा देते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो वो जो साधु बाबा होते हैं वो कहते हैं मुझे ना एक वरदान प्राप्त है, मैं किसी भी एक जीव की मनोकामना पूरी कर सकता हूँ। तो तुम मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? तो वो कौवा कहता है, थोड़ी देर सोचता है और फिर बोलता है कि आप मुझे ना तोता बना दो, पैरट। तो वो साधु बाबा कहते हैं ठीक है। लेकिन वो क्या करते हैं, उस कौवे को लेके तोते के पास जाते हैं, पैरट के पास। तो वो तोते को बताते हैं कि ये ना तुम्हारे जैसा बनना चाहता है, क्या मैं इसे बना दूँ? तो तोता बोलता है कौवे से कि नहीं, तुम मेरे जैसा मत बनो। लोग मुझे पिंजरे में बंद करके रखते हैं, लोग मुझे उड़ने नहीं देते हैं, मेरे पंख काट के रखते हैं, मैं अपनी मर्जी से उड़ नहीं सकता हूँ, मैं उड़ने की कोशिश करता हूँ लेकिन क्योंकि मेरे पंख कटे हुए होते हैं तो मैं नहीं उड़ पाता हूँ। मेरा पूरा जीवन कैदियों की तरह बीतता है, कैदियों की तरह मैं पूरा जीवन बिताता हूँ, तो तुम मेरे जैसा मत बनो। तो वो साधु बाबा पूछते हैं उससे, कौवे से, अभी भी तुम्हें बनना है? फिर वो कौवा सोचता है थोड़ी देर, फिर वो सोचता है कि नहीं, मुझे तोता मत बनाओ, मुझे ना खरगोश बना दो, क्योंकि वो तो बहुत ही प्यारा होता है, लोग सब उसको पसंद भी करते हैं, उसको बंद करके नहीं रखते हैं लोग खरगोश को। तो वो क्या करते हैं, कौवे को खरगोश के पास लेके जाते हैं। फिर खरगोश को सारी बात बताते हैं कि ये तुम्हारे जैसा बनना चाहता है, क्या मैं बना दूं इसको? तो वो खरगोश कहता है कौवे से कि नहीं, प्लीज तुम मेरे जैसा मत बनो, लोग मुझे डराते हैं, मुझे पकड़ने की कोशिश करते हैं, मुझे बहुत डर लगता है, मैं पूरी लाइफ अपनी पूरे जीवन छुप छुप के रहता हूँ। लोग मुझे जैसे ही मैं बाहर जाता हूँ लोग मुझे डरा देते हैं तो मैं छुप जाता हूँ, मैं अपनी मर्जी से भाग दौड़ नहीं सकता हूँ। तो फिर वो साधु बाबा पूछते हैं, बनना है तुम्हें खरगोश? तो वो कौवा सोचता है थोड़ी देर, फिर कहता है नहीं, मुझे खरगोश मत बनाओ, मुझे ना मोर बना दो, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा सुंदर होता है, उसे तो लोग कुछ भी नहीं करते हैं, परेशान भी नहीं करते हैं, वो बहुत खुश होता है अपने जीवन में। तो उस कौवे को लेकर वो साधु बाबा मोर के पास जाते हैं फिर। तो मोर को सारी बात बताते हैं कि ये तुम्हारे जैसा बनना चाहता है, क्या मैं इसे बना दूँ मोर? तो मोर बोलता है कौवे से कि नहीं, तुम मेरे जैसा मत बनो, लोग मेरे पंख काटते हैं, मुझे बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है मुझे, मैं बताने की कोशिश करता हूँ, मैं चिल्लाता हूँ पर लोग नहीं सुनते हैं, तो मेरे जैसा मत बनो तुम। तो उससे पूछते हैं फिर कौवे से साधु बाबा कि अब बताओ तुम्हें क्या बनना है तुम्हें? तो फिर वो कौवा सोचता है थोड़ी देर, फिर वो कहता है नहीं, मुझे कुछ मत बनाओ, मुझे ना कौवा ही रहने दो, क्योंकि लोग मुझे परेशान नहीं करते हैं, भले ही लोग मुझे भगा देते हैं लेकिन मैं अपनी मर्ज़ी से उड़ सकता हूँ, अपनी मर्ज़ी से कहीं भी आ जा सकता हूँ और लोग मुझे परेशान भी नहीं करते हैं। तो ये पूरी स्टोरी मैं क्यों सुना रही हूँ आपको? क्योंकि हम भी ऐसे ही होते हैं, हम भी अपनी पूरी लाइफ़ में यही करते रहते हैं। कंपैरिज़न में और लर्निंग में बहुत डिफ़रेंस होता है। किसी से भी कंपेयर करने में और किसी से सीख लेने में, किसी से इंस्पायर होने में एक बहुत ही पतली सी लाइन होती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो लोग होते हैं, इंक्लूडिंग मी, जिनमें मैं भी कुछ सालों पहले आती थी, हम दूसरों से कंपेयर करते हैं खुद को, पूरी लाइफ अपने। मुझे भी पहले लगता था कि यार उसके बाल कितने अच्छे हैं, उसका फिगर कितना अच्छा है, उसके मार्क्स कितने अच्छे आते हैं मेरे मार्क्स से, उसके पास ये है, वो है। तो ये जो हम कंपैरिज़न करते हैं, ये भी जो कंपैरिज़न से पता क्या होता है?
हमारा जो भी कॉन्फिडेंस होता है और जो सेल्फ स्टीम होती है उसकी पूरी तरह से धज्जियां उड़ जाती हैं, क्योंकि हम सामने वाले को रखते हैं यहाँ पे टॉप लेवल पे और हम खुद को रखते हैं यहाँ एकदम नीचे लेवल पे। सामने वाले को हम यहाँ, खुद को यहाँ रखते हैं। ये आसमान और धरती का फर्क करने लगते हैं हम, कि सामने वाला है आसमान और हम हैं जमीन। इतना गिरा हुआ मान लेते हैं हम खुद को, हमारा खुद पर से भरोसा उठ जाता है। और पता है, ये कंपैरिजन हम दो तरीके से करते हैं, अपने से ऊपर वाले से भी करते हैं और अपने से नीचे, हमसे जो नीचे लेवल पे पर्सन है उससे भी कंपेयर कर रहे होते हैं। इन दोनों ही कंपैरिजन में एक कंपैरिजन से हमें खुशी मिल रही होती है, हम खुश हो रहे होते हैं, और दूसरे कंपैरिजन से हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। हमारे जो नीचे वाला पर्सन है उसके पास अगर वो चीज़ नहीं है जो हमारे पास है, या फिर हाँ, हम अपनी लाइफ में उतना अच्छा कर रहे हैं पर वो अपनी लाइफ में उतना अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो हमें अंदर ही अंदर खुशी होती है कि मैं इससे बहुत बढ़िया कर रहा हूँ, इसके पास वो नहीं है जो मेरे पास है। लेकिन वहीं पे जब हम अपने से ऊपर किसी को देखते हैं कि हमने तो साथ में ही शुरू किया था, वो इतना आगे बढ़ गया, उसको इतनी ज़्यादा सक्सेस मिल गई, वहाँ पे हम दुखी हो जाते हैं कि मेरे पास वो क्यों नहीं है, या मेरे पास जो चीज़ है उसकी उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है जितनी वो उसके पास है जो मेरे से ऊपर पर्सन है। और सबसे जो अनोखी बात है वो पता क्या है, हम ये जो पूरा कंपेयर करते हैं, किसी पर्सन से हम कभी कंपेयर नहीं करते हैं, किसी इंसान से हम कभी कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे होते हैं। कंपेयर हम किस चीज़ का कर रहे होते हैं, हम करते हैं उस इंसान के पास जो है उससे हम कंपैरिजन करते हैं, जैसे कि सक्सेस, क्वालिटीज, स्किल्स, ब्यूटी, ये इन सब में से कुछ भी अगर उस इंसान के पास है तो हम उस चीज़ से कंपैरिजन कर रहे होते हैं। तो हमें करना क्या है, अब देखो, हमें ये समझना है कि इस पूरी दुनिया में हम सब अलग अलग ज़िंदगी जी रहे हैं। हर इंसान के प्लस माइनस सबके पास होते हैं, अच्छाई बुराई सब में होती है, सबकी अलग कंडीशंस होती हैं। अब आप देख रहे हो, जैसे कोई 21 साल में सक्सेस हो गया, 21 साल में कोई पर्सन आईएएस बन गया, अब आप उसके घर पे जाके ट्रॉफीज देख रहे हो बहुत ज़्यादा, उसको सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है, पैसा आ रहा है, अब आप खुद को उससे कंपेयर कर रहे हो कि इतना सक्सेसफुल हो गया वो 21 साल में और मैं तो 28 का हूँ, 25 का हूँ, मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन उस इंसान को बचपन से मान लो वैसा एनवायरनमेंट मिला है, उसके पेरेंट्स आईएएस थे, या फिर उसको ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा एटमॉस्फेयर दिया गया जहाँ पे उसने वो सारी चीज़ें जल्दी ग्रैब कर ली, तो उसने उस चीज़ के लिए टाइम और एफर्ट्स भी दिया है। अब जैसे आपके मार्क्स कम है, हम क्या क्या कंपेयर करते हैं, मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट होते हैं कि उसके मार्क्स मेरे मार्क्स से ज़्यादा आए, ज़्यादा नंबर आए उसके, तो उसने ज़्यादा नंबर के लिए क्या किया होगा, पढ़ाई की होगी, टाइम और एफर्ट्स लगाया होगा ना। जब आप वो काम नहीं कर रहे थे तब वो कर रहा था वो काम, पर हम वो नहीं देखते, हम देखते हैं बस वो चीज़ कि उसके पास जो है। भाई आप पढ़ाई करोगे तो आपके भी नंबर अच्छे आ जाएंगे, तो किसी से कंपेयर मत करो, बस लर्निंग लो कि अगर कोई इंसान, किसी के पास कोई चीज़ है तो उसने उसके लिए टाइम दिया है, अपना एफर्ट्स लगाए हैं उस चीज़ के लिए। अब कोई पर्सन है जैसे उसको स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उसने उस स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा किया उसने अपनी फील्ड में, लेकिन आप अपनी फील्ड में उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हो और अब आप उससे कंपेयर कर रहे हो खुद को कि उसको सक्सेस मिल गई, मुझे सक्सेस नहीं मिली। तो उसकी फील्ड ही अलग है पूरी। और ऐसा नहीं है, ये जो स्टार्टिंग में मैंने आपको स्टोरी सुनाई, उससे क्या सीख मिलती है, हर इंसान के पास प्रॉब्लम होती है, हर इंसान कोई ना कोई सेक्रीफाइस करता है, हमें नहीं दिख रहा होता है सामने वाला क्या सेक्रीफाइस कर रहा है। अगर किसी की बॉडी अच्छी है, किसी का फिगर अच्छा है, तो उसने
वो हेल्दी फूड खाए होंगे, उसने अपनी डाइट को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया होगा, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की होगी, लेकिन हम वो चीज़ नहीं ना तो करेंगे और ना ही वो चीज़ देखेंगे। हम बस ये देखेंगे कि भाई उस पर्सन के पास वो चीज़ है, तो मेरे पास क्यों नहीं है वो। तो कंपैरिजन करने से कुछ नहीं होगा। सामने वाले से आप जो भी सीख सकते हो उसको लो और माइनस पॉइंट हटा दो सब, कि उसके पास वो चीज़ है, तो उसने क्या किया है उसकी उस चीज़ को पाने के लिए, तो आप भी फिर वैसी चीज़ें करो। आपको बॉडी चाहिए, आपको फिगर चाहिए, आपको अच्छे नंबर चाहिए, तो आप भी फिर टाइम और एफर्ट्स लगाओ ना उस चीज़ के लिए, तो आपके पास भी वो चीज़ होगी फिर। कंपैरिजन करने से तो कुछ नहीं होगा। देखो, करते रहो लाइफ, अभी तक आप वही तो कर रहे हो, कुछ हुआ है क्या बताओ? नहीं हुआ होगा। मैंने भी बहुत किया है कंपैरिजन ये अपना, पर मेरा ना बहुत स्कूल टाइम में ही ये कंपैरिजन करना छूट गया था। वो मैं किसी और वीडियो में आपसे शेयर करूँगी कि कैसे छूटा था और कब छूटा था। सो ये पूरे सिनेरियो से आपने जो सीखा होगा, वो क्या सीखा है? वो यही सीखा है कि हमें कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि सबके अलग सर्कमस्टेंसेस हैं। हर इंसान की अलग ज़िंदगी है, अलग स्टोरी है। हर इंसान अपने अलग-अलग फ़ील्ड में अच्छा कर रहा है। आपकी फ़ील्ड अलग है, सामने वाले की फ़ील्ड अलग है। सामने वाले को वैसा एटमॉस्फेयर मिल गया, वैसी उसको सारी चीज़ें अवेलेबल हो गई, इसलिए वो जल्दी सक्सेस हो गया, या फिर उसने बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट्स लगाया उस चीज़ के लिए, जो कि आपने उतने एफर्ट्स से और उतना टाइम नहीं दिया है। दैट्स व्हाई उसके पास वो चीज़ है। कोई भी चीज़ हो सकती है वो। मैं यहाँ सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात नहीं कर रही हूँ, एनीथिंग, कोई भी चीज़। हमें कंपेयर नहीं करना है, कंपैरिजन से कुछ नहीं होने वाला है। कंपैरिजन से सिर्फ हमारे अंदर जो चीज़ें हैं हम उसको नहीं देख पाते हैं। अब जैसे वो कौवा था, वो अपने उड़ सकता है अपनी मर्ज़ी से, कि उसको लोग परेशान नहीं करते हैं, तो वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कहीं भी आ जा सकता है, पर वो अपनी उस क्वालिटी को नहीं देख रहा था, वो दूसरों के देख रहा था कि उसके पास ये है, ये है। हम भी यही करते हैं। जब आप सबसे कंपेयर कर रहे हैं तो आप खुद देख ही नहीं पा रहे हैं कि आपके पास क्या क्वालिटी है। आप देख नहीं पा रहे हैं तो आप उसको यूटिलाइज़ भी नहीं कर पा रहे हैं, यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं तो आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हो। तो हमें कंपैरिज़न नहीं करना है। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।